हेलो एवरीवन। आज शुरू करते हैं आईपीएससी का अपना सबसे फाइनल वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे पाली फंक्शनल ग्रुप के आईपीएससी नाम हमें कैसे लिखने हैं, क्या रूल्स होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग। वो सारी बातें आपको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें जानने की ज़रूरत ये है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब बस आपको ये समझना है कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी आईयूपीएससी ने कैसे रखी है, वो आपको याद होना चाहिए। क्योंकि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में ये अरेंज किया है आईयूपीएससी ने। तो प्रायोरिटी वाइज देखेंगे इसको हम। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं फंक्शनल ग्रुप, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज है। सबसे पहले हमारा एसिड आता है। इसको मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, फिर से एक बार बोल देता हूँ। इसमें हमारा सफिक्स जो रूट वर्ड के बाद में लगता है, और एक होता है प्रीफिक्स जो हमारा रूट वर्ड से पहले लगता है। तो रूट वर्ड के बाद में अगर COH ग्रुप आ गया तो उसका क्या नाम लिखते हैं, हमने आपको बताया था ओइक एसिड लिखते हैं इसको, और प्रीफिक्स में इसको लिखते हैं कार्बोक्सी। SO3H ग्रुप है, इसको लिखते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, और प्रीफिक्स में लगाएंगे तो इसको लिखते हैं सल्फो। ऐसे हमारा ईस्टर आ गया। इसके बाद में ईस्टर को हम लिखते हैं O8, और इसका प्रीफिक्स हो जाता है हमारा, यहाँ पे एल्काक्सी कार्बोनिल है तो इसको बोलते हैं एल्काक्सी कार्बोनिल। एल्काक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। फिर हमारा एसिड हैलाइड आ गया, एसाइल क्लोराइड, एसाइल हैलाइड भी बोलते हैं इसको। तो इसको लगाते हैं ऑयल हैलाइड, और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो हेलो फार्माइल बोलते हैं। हेलो फार्माइल, ये हमारा एमाइड आ गया। इसके बाद में प्रायोरिटी टेबल हमें याद ही होनी चाहिए। इसमें कुछ ऐसा रूल नहीं है, बस आईयूपीएससी ने बना दिया है कि बस इसी तरीके से हमें याद करना है और इसी के अकॉर्डिंग फिर रूल अप्लाई होंगे। तो एमाइड को हम एमाइड ही लिखते हैं सफिक्स में, एमाइड हो गया। और अगर प्रीफिक्स में लगाएंगे तो एमाइडो, या इसको बोल देते हैं कार्बोक्सामाइडो, ये भी लगाते हैं कार्बोक्सामाइडो। ये हो गया हमारा साइनो, और सफिक्स में बोल देंगे इसको नाइट्राइल, नाइट्राइल और साइनो, प्रीफिक्स हो जाएगा। इसको पता ही है, एल्डिहाइड को अल लिखते हैं, और यहाँ पे ऑक्सो या फार्माइल लिखते हैं। इसको बताएंगे कब ऑक्सो लिखते हैं कब फार्माइल लिखते हैं। ये हमारा कीटोन हो गया तो इसको ONE लिखते हैं, और इसको कीटो या ऑक्सो लिखते हैं, ऑक्सो या कीटो। और ये आपको पता ही, अल्कोहल को ऑल लिखते हैं, और अगर प्रीफिक्स में होगा हाइड्रोक्सी लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। स्पेलिंग मतलब इंग्लिश वो हमारी मत देखो, आप राइटिंग बहुत गंदी है। बस मैं बोल रहा हूँ, बस वो समझ लो, और अपनी लैंग्वेज में अपनी स्पेलिंग अपने अकॉर्डिंग आप लिख लो। मैं इसलिए आपको सब कुछ बोल के ही बता रहा हूँ। और ये हमारा एमीन ग्रुप हो गया, इसको अमीन ही लिखते हैं, अमीन। और इसको एमीनो लिखते हैं प्रीफिक्स में। ये पता ही है, डबल बॉन्ड इसको इन लिखते हैं, और ये एन है। तो ये हमारा है, मतलब सबसे सीनियर है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, और एमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, हाइड्रोक्सी, एमीन। सबसे पहले
एक्चुअली क्या होता है ना, सबको ये तो सब पता ही रहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर और कार्बोक्सामाइड में जो एमाइड है उसमें कौन सीनियर है। लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल आ जाता है, जैसे हमने ये आपको दे रखा है यहाँ पे, इसका हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग ज़्यादा फोकस ही नहीं करते कि हाइड्रोक्सी हमारा सीनियर है, एमीन सीनियर है। तो हमने आपको टेबल में यहाँ पे दिखा रखा है कि हाइड्रोक्सी हमारा सीनियर ग्रुप होता है, तो जो नंबरिंग हमारी होगी वो सीनियर ग्रुप के अकॉर्डिंग ही होगी। तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 अमीनो। अब अमीन क्या है ना, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स में लगाएंगे तो अमीनो। 2 कार्बन का है इथेनॉल, ये इसका नाम हो गया। कंफ्यूजिंग रहता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब अगर कोई एग्जांपल आपको दे दे एग्जाम में, एक ऑप्शन बना दे कि 2 हाइड्रोक्सी इथेनामीन, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, हमारा अल्कोहल जो होता है एमीन से सीनियर ग्रुप होता है। अच्छा, बस टेबल को आपको याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपके नाम सारे बन जाएंगे। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है और अल्कोहल ग्रुप है। तो अल्कोहल को हमें पता है कि सीनियरिटी पहले मिलती है, तो अल्कोहल के अकॉर्डिंग हम नाम लिखेंगे, इसका नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। और ये हमारा हो जाएगा, कहाँ पे क्या है, 3 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखते हैं 3 मिथाइल। फिर हमारे पास है साइक्लो, 6 कार्बन का हेक्स। 2 पे हमारा ईन है और 1 पे आल है, तो इसको इनॉल लिख देंगे, इसका नाम हो गया। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एक कीटो ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो हमारा सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, कीटो। बाद में एक हमने सिलेक्ट कर लिया कि प्रायोरिटी ऑर्डर में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा सफिक्स में आएगा, बाकी सारे फिर प्रीफिक्स में ही आएंगे, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, कीटो हमारा जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में अल्कोहल से पहले आता है, तो ये हमारा मेन सफिक्स बन जाएगा और अल्कोहल हमारा प्रीफिक्स में आ जाएगा, वो सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा। तो नंबरिंग कर देते हैं इसकी, तो 1 2 3 4 5 6। और अब ये 6 नंबर पे हाइड्रोक्सी हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया, तो इसको लिखेंगे 6 हाइड्रोक्सी। अब 6 कार्बन का लिखेंगे हेक्स, हेक्से, हेक्सेन। और एन ई, एन का ई हटा के 2 पे हमारा है ओन, तो ये हो गया हमारा 6 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 2 ऑन। या इसको लिख सकते हैं 6 हाइड्रोक्सी हेक्सेन, हेक्सेनॉन 2, या 6 हाइड्रोक्सी 2 हेक्सेनॉन, कैसे भी लिख सकते हैं। अब इसको अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। अब इसमें हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो हमारा एसिड है, इधर इधर देखेंगे तो ये एसिड का है, और ये इधर है हमारा एमाइड। अब कौन सा हमारा प्रायोरिटी में सबसे पहले आता है, एसिड आता है, तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे एसिड के अकॉर्डिंग। तो अगर एक बार हमने प्रायोरिटी में एसिड को रख लिया, मतलब जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में फिर बाकी फंक्शनल ग्रुप जो होंगे सारे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो जब सब्स्टिट्यूएंट बनाना है तो एमाइड को हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा, तो इसको लिख देते हैं 1 2 3 4, बस। अगर इसकी नंबरिंग कर ली तो फिर ऐसे एमाइड का कुछ नंबरिंग में आ जाना पे आईयूपीएसी ने कुछ बनाया ही नहीं है। अगर नहीं बनाया तो हम फिर नंबरिंग उसकी नहीं कर सकते, लेकिन आईयूपीएसी ने हमें बता दिया है कि अगर हमारा ये प्रीफिक्स में रहेगा एमाइड तो उसका क्या नाम है। तो यहाँ पे हम 4 तक ही नंबरिंग करेंगे, 5वां एमाइड का कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसका प्रीफिक्स कुछ होता है। तो इसका नाम हम लिख देंगे। तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे क्या हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, इसको लिखते हैं कार्बोक्सामाइडो, प्रीफिक्स में आ जाएगा कार्बोक्सामाइडो, या इसको लिख देते हैं एमाइडो। तो हम एमाइडो ही लिखते हैं, आसान है, कार्बोक्सामाइडो भी लिख सकते हैं। 4 एमाइडो, 4 कार्बन है हमारा ब्यूट
ब्यूटेनोइक एसिड, ये हमारा इसका नाम हो गया। और देख लेते हैं। देखो रूल तो सारे आप लोग समझ चुके होंगे, इतने सारे वीडियो बना दिए मैंने। बस यहाँ पे हमारी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल दे दें जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से सही रहें। जो एग्जाम में आने वाले हैं उसी टाइप के हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। और एग्जाम का लेवल रहता है नीट में तो आसान आसान से आएंगे, अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़े से डिफिकल्ट कॉन्सेप्चुअल आएंगे। तो सारे एग्जाम्पल जितना हो सकता है उतना मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल हमारा है। तो इसमें देखो, एक तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है एमाइड और दूसरा है हमारा एल्डिहाइड। तो अभी आप, मैंने सीरीज लिखवा रखी है, तो सबसे ज़्यादा सीनियरिटी अगर आप देखेंगे उसमें तो एमाइड की सीनियरिटी एल्डिहाइड से ज़्यादा आती है। तो फिर हम एमाइड को ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और उसी के कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो नंबरिंग देखेंगे कैसे करते हैं, 1 2 3 4। अब या तो इसको एल्डिहाइड को हम काउंट कर ले तो 5 कार्बन आएंगे, लेकिन अगर कार्बन की तरफ हम मूव कर जाएंगे तो यहाँ 5 6, हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया एल्डिहाइड का, राइट। तो इसका हम नाम लिख देंगे, तो ये हमारा नाम हो गया इसका। 4 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे, इसको लिखते हैं जब हम एल्डिहाइड की नंबरिंग नहीं करते हैं तब उसको लिखते हैं फार्माइल। अगर एल्डिहाइड के कार्बन को अगर हम नंबरिंग में ले लेते हैं तब उसको लिखते हैं ऑक्सो। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग में इसको एल्डिहाइड को नहीं लिया है तो इसको लिख देंगे 4 फार्माइल, 4 फार्माइल। 6 कार्बन है तो उसको लिख देंगे हेक्स, और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन। इन का ई हटा के और ये हमारा एमाइड हो गया तो एमाइड लिख देंगे। तो ये नाम हो गया इसका हमारा 4 फार्माइल हेक्स 3 इनामाइड। ठीक है। अब एक देख लेते हैं साइक्लिक ईथर का भी एग्जाम्पल। इसको नंबरिंग कैसे करते हैं, सारे कार्बन जो चेन में है उनको सबको पकड़ लेते हैं इसमें। तो नंबरिंग इसकी हम करेंगे, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का हम लिख देंगे हेक्स। और एक बात है यहाँ पे, जो हमारा, देखो ईथर वैसे सब्स्टिट्यूएंट्स ही होते हैं, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इनको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर साइक्लिक ईथर है तो उसको लिखते हैं हम इपॉक्सी। जैसे ये हमारा हो गया इपॉक्सी, तो ये भी हमारा इपॉक्सी है। तो इपॉक्सी कहाँ पे, 2,5 पे है, तो इसको हमें मेंशन करना पड़ेगा 2,5 इपॉक्सी डैश इपॉक्सी, और 6 कार्बन है इसको लिख देंगे हेक्सेन। बस। अगर इसका नाम लिखेंगे 1 2 तो लिख देंगे 1,2 इपॉक्सी, और 2 कार्बन है इथेन, ऐसे नाम लिखते हैं इसका। अब आ जाओ इस टाइप के, यहाँ पे क्या करते हैं, अब 2 साइक्लोब्यूटेन जुड़े हुए हैं आपस में ही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से। इसमें क्या करते हैं, एक का हम नंबरिंग करेंगे 1, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ सब्स्टिट्यूएंट शुरू होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4। अब दूसरे वाले को नंबरिंग कर दे रहे हैं दूसरे टाइप से, मतलब 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। लिखने का क्या तरीका है, ज्वाइंट इनका कहाँ पे, 1 कामा 1 डैश पे, तो लिखेंगे 1 कामा 1 डैश। और 2 साइक्लोब्यूटेन रिंग है तो लिख देंगे बाई साइक्लोब्यूटेन। बस हो गया इसको। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे इस पे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम वहां से करेंगे जो हमारा ज्वाइंट पे कार्बन है।
हम यहाँ पे कीटोन से नहीं शुरू कर सकते, हमें नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी जो दो रिंग हमारी जुड़ी हुई हैं। मतलब अगर हम इसको कीटोन को पहले हम अगर एलिमिनेट भी कर दें तो हम ऐसे बना देते हैं इसको। अब इसकी नंबरिंग क्या करेंगे, 1 2 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, सेम ऐसे नाम लिख देंगे। तो 1 कामा 1 डैश बाई साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी में लगा देते हैं एक डबल बॉन्ड। क्या नाम, हमने कीटोन लगा दिया। अब नाम तो हमारा सेम रहेगा। अब क्या हो गया हमारा, अब नंबरिंग देखो 1 2 3 इधर से नहीं जाएगी। चलो अब इसको ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हम शुरू कर चुके हैं 1, अब 2 पे हमारा कार्बोनिल आ रहा है, 2 नंबर इधर, फिर 3 इधर, इधर करें 1 डैश। अब इसको कहीं से भी कर सकते हैं, 2 डैश और 3 डैश। नाम कैसे लिखेंगे, हमने आपको बता रखा है कि 1 डैश, हालांकि मैं लिख भी चुका हूँ इसका, चलो इसका भी लिख लेते हैं। 1 कामा 1 डैश बाई साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन का ई हट जाएगा, ई को हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ऑन आने वाला है। प्रोपेन 2 ऑन, बस इसका ये नाम हो गया। 1 कामा 1 डैश बाई साइक्लोप्रोपेन 2 ऑन, इसको या तो ब्रैकेट में भी लिख दो तब भी ये चलता है ऐसे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ, इधर आ जाओ, ये देखो अच्छा अच्छा एग्जाम्पल है। इसको कैसे नाम करेंगे, ये वाले कंपाउंड को देखें अगर, यहाँ पे क्या है, ये ईस्टर है, दूसरी साइड में हमारा ईथर है। तो प्रिंसिपल हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईस्टर है। तो नंबरिंग हमें कहाँ से शुरू करनी है, ईस्टर से ही। तो ईस्टर से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे उसके कार्बोनिल से। तो 1 2 3 4, बस आगे हेटेरो आइटम आ गया, बस उसको नहीं काउंट करेंगे। तो अब ईस्टर का लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि एल्काइल जो ग्रुप ये हमारा बचता है उसको बोलते हैं एल्काइल एल्केनोएट। अब एक जगह इसमें एल्काइल मतलब मिथाइल है, दूसरी जगह इसका ये ग्रुप है मिथाक्सी, ये मिथाक्सी ग्रुप है। अब पहले किसको लिखेंगे, मिथाइल को लिखेंगे, मिथाक्सी को लिखेंगे। तो जो ईस्टर लिखने के मतलब फॉर्मेट है हमारा, वो हमेशा ऐसे लिखते हैं, एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट, मतलब ईस्टर का एल्काइल पहले आएगा, ग्रुप चाहे कोई भी हो बीच में। तो यहाँ पे हमारा आ गया, इसका आ जाएगा मिथाइल। अब 4 नंबर पे है 4 मिथाक्सी, मिथाक्सी मिथाक्सी, मिथाक्सी। अब 4 कार्बन का हमारा ब्यूटेनोएट, ये हमारा इसका नेमिंग हो गया। तो एल्काइल एल्केनोइड ही फॉर्मेट इसका है। अब ये एग्जांपल सामने आ गया, कुछ नहीं, इसको ईथर की जगह पे हमने ये स्टाइल ग्रुप जोड़ दिया है। तो इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटॉक्सी, राइट। इस ग्रुप का नाम होता है हमारा एसिटॉक्सी, एसिटॉक्सी। तो इसका वही नाम हो जाएगा, फिर हम लिख सकते हैं इसको मिथाइल, नंबरिंग 1 2 3 4, मिथाइल 4 पे हमारा है एसिटॉक्सी, एसिटॉक्सी एल नहीं लगाएंगे, एसिटॉक्सी, एसिटॉक्सी ब्यूटेनोएट, ये हमारा इसका नाम हो गया। क्योंकि हमारा एक ग्रुप रहता है, इसको बोलते हैं एसिटाइल, CH3CO। अब इधर ऑक्सीजन लगा दोगे तो एसिटॉक्सी बोल देंगे, वैसे ये स्टाइल है, तो उसी के बेसिस पे इसका नाम बना हुआ है।
अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इसका नेमिंग हम करेंगे, थोड़ा ध्यान देना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो देख लेते हैं इसमें। देखो हमारा ब्रिज कार्बन, हम सबसे पहले ब्रिजिंग देखते हैं। ये कार्बन हो गया ब्रिजिंग, ये हो गया इसका ब्रिजिंग। अब हम देखेंगे ब्रिजिंग के इधर हमारे 3 कार्बन है, और ब्रिजिंग के इधर भी हमारे पास 3 कार्बन है, और ब्रिजिंग के ऊपर साइड में देखेंगे 2 कार्बन है। अब हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, ये हमारा मेन फोकस है। अगर नंबरिंग 1 नंबर हमें किसी को देना है, पहले यो यही डिसाइड कर लेते हैं, 1 नंबर इसको दें या 1 नंबर इसको दें। तो नंबरिंग आगे का हमें पता है, जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे हम उधर से ही मूव कर जाएंगे। लेकिन अब पहले हमें डिसाइड करना है कि एक नंबर की कार्बन मतलब नंबरिंग हमें किसे देनी है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक नंबर हमें किसे मिलेगा। तो ये हो गया कि ये जो कार्बन हमारा है यहाँ पे, ये वाला, और इसका ज्वाइंट में देखते हैं कौन किधर है। यहाँ पे देखो, इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बोनिल मिल रहा है, और इसका देखेंगे इधर कार्बन है और इधर कार्बन है, फिर आगे कार्बन है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसको कार्बोनिल एक ग्रुप मिल रहा है। तो हम फिर प्रेफरेंस इस कार्बन को ही देंगे, 1 नंबर। 1 नंबर इसको दे दिया। अब हमें आगे बढ़ना है कि किधर जाना है। अब देखो, अब इधर कार्बोनिल की साइड में मूव, इसको 2 नंबर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इस पे 2 ही कार्बन है ब्रिज पे। हमें क्या रूल है कि मैक्सिमम कार्बन एटम को हमें कवर करना है। तो इसका मतलब ये नंबरिंग हमारी यहाँ से गड़बड़ है। तो दूसरी नंबरिंग कहाँ से देंगे? इधर भी 3 कार्बन है और इस दूसरे साइड में भी 3 कार्बन है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, हमें एक मिथाइल मिल रहा है, यहाँ पे मिथाइल नहीं मिल रहा है। तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू कर देंगे, 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया। अब 9th नंबर कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। 9th हमारा वहाँ से आएगा जिधर फंक्शनल ग्रुप हमें पहले पड़ जाए। तो एक कार्बोनिल वाला 9th हो जाएगा और एक कार्बन वाला 10th हो जाएगा। अब इसका हम नेमिंग लिख सकते हैं। पहले हमें क्या लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट्स। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, छोटा सा है लेकिन बहुत सारे रूल आ गए इसके अंदर। 4 पे हमारा मिथाइल, तो इसको लिख देंगे 4 मिथाइल। फिर हमारे पास ये बाईसाइक्लो है, मतलब एक साइकिल में अगर एक ब्रिज लगा दें तो बाईसाइक्लो हो जाता है। तो इसको लिख देंगे बाई साइक्लो। बाईसाइक्लो हो गया ये हमारा। अब हम दिखाएंगे कि ब्रिज के इधर उधर कार्बन कितने कितने हैं। 3 इधर हैं, 3 दूसरी साइड में और 2 ऊपर हैं। तो इसको लिख देंगे 3,3,2। ये हो गया। अब लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन कितने हैं? 10 कार्बन है। तो उसको लिख देंगे डेकेन। और ई हटाएंगे, इसका एन का ई हटा के हम 9th पे हमारा लगा है ओन। ये इसका हो गया पूरा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब बाईसाइकिलों के साथ में एक स्पायरो का भी मैंने डाल रखा है। तो हालांकि मैंने स्पायरो के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया नहीं है पुराने वीडियो में, तो देख सकते हो आप यहाँ पे। तो इसका क्या रूल होता है स्पायरो को? यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे बाईसाइकिलों में हम देखते हैं कि ब्रिजिंग से स्टार्ट करते हैं, और जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है उधर से हम मूव करते हैं अपनी चैन को, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो इसमें 2 रिंग रहती हैं। अगर मान लो सिंपल सा कुछ ले लें, ये बाईसाइक्लो हो गया, क्या नाम, स्पायरो हो गया। तो यहाँ पे ब्रिजिंग कुछ नहीं होता, ये कार्बन से 2 रिंग ज्वाइंट है, उसको हम अभी छोड़ देते हैं, और जो ज्वाइंट कार्बन का है उसके आगे से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग। मान लो यहाँ से 1 2, फिर ज्वाइंट से होते हुए 3 4 5, ऐसे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अगर इसका एग्जांपल देख लेंगे हम, तो इसको लिख देंगे स्पाइरो। स्पाइरो, और ज्वाइंट के इधर के कार्बन उधर के कार्बन हम दोनों को काउंट कर लेते हैं। इधर 2 हैं इधर 2 हैं, तो 2,2 5 कार्बन है, पेंटेन, ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर एक रिंग छोटी है एक रिंग बड़ी है, तो सबसे पहले नंबरिंग हम छोटी रिंग को करते हैं,
फिर उसके बाद में बड़ी रिंग को नंबरिंग करते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, अब एक कार्बन से 2 रिंग जुड़ी हुई है, एक छोटी रिंग है 3 कार्बन की, एक 5 कार्बन की है। तो जो ज्वाइंट का कार्बन है, तो छोटी रिंग से नंबरिंग हम पहले स्टार्ट करते हैं, और उसमें भी देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप हमारा कुछ पास में पड़ रहा है क्या। अगर इधर इसको बंद दे देंगे तो ये गलत है, हमें इस कार्बोनिल को बंद देना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कीटोन हमारा पास में पड़ रहा है। इसको नंबर आ जाएगा 2, फिर ज्वाइंट वाले को 3। अब इसको देखने इधर चलना है कि इधर चलना है हमें, क्योंकि इधर चलेंगे 4 5 पे कुछ नहीं आ रहा है, इधर 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको नंबर 4 5 6 7, तो यहाँ से नहीं चलेंगे। तो अब नाम लिख देते हैं। 7 कार्बन का है, तो अब स्पायरो है, तो स्पायरो सबसे पहले लिखेंगे स्पायरो। फिर अब रूल वही है कि हमने अगर छोटी रिंग से स्टार्ट किया है तो सबसे पहले उसके कार्बन काउंट करेंगे। इधर 2 कार्बन है, इधर 1 2 3 4 कार्बन है, तो 2 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है। वैसे रूल ये जो मेंशन कर देते हैं ना 2 और 4, ये हमें दिखाता है कि तूने नंबरिंग छोटी रिंग से करी है बड़ी रिंग से। अगर 4 2 कर देते तो इसका मतलब नंबरिंग तूने बड़ी रिंग की साइड पे से फिर करनी है। लेकिन IUPAC का रूल ये है कि सबसे पहले हम छोटी रिंग को ही स्टार्ट करें। हालांकि कई कई ऐसे बुक में भी लिखा है जो बड़ी रिंग से स्टार्ट करते हैं फिर छोटी रिंग में एंड करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे जो मेंशन कर देते हैं कि पहले 4 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, और उनका भी नेम सही है। लेकिन अब जनरली ऐसे ही लिखते हैं, तो हम भी फिर वैसे कोशिश करेंगे। स्पायरो छोटी रिंग से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, बड़ी रिंग की तरफ मूव करेंगे। तो 2 का 4, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन है हमारा 7, तो लिख देंगे हेप्ट। हेप्ट पे हमारा 4 नंबर पे आ गया इन 4 इन। इन का ई हटा देंगे हम, क्योंकि हमारा ऑन आने वाला है, तो इन का हमने ई हटा दिया, तो इन इन और 1 नंबर पे हमारा ऑन, या इसको एक साथ ही मिला के लिख सकते हैं स्पाइरो 2 4 हेप्ट 4 इनॉन। ये हो गया इसका नाम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं अपने कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के लिए। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये हमारा इसका लास्ट वीडियो है, इसके बाद में IUPAC हम नहीं बात करेंगे। एक स्पायरो का ये है, सिंपल सा ही है, बता ही चुके हैं, जब डिफिकल्ट इससे थोड़ा बता दिया तो इसमें कुछ है नहीं। तो 1 नंबरिंग हम किधर से भी स्टार्ट कर लो, 1 2 3, सबसे पहले हम छोटी रिंग से नंबर स्टार्ट करेंगे, फिर 4, अब इधर डबल बॉन्ड मिल रहा है तो 5 6 7 8, तो इसका हम नाम लिख देंगे। इसका क्या नाम लिखेंगे, स्पायरो है तो स्पायरो नाम डाल देंगे इसका। इधर हमारे कार्बन एटम 3 है, दूसरी साइड में कार्बन एटम 4 हैं, और टोटल हमारे 8 हैं, और 5 नंबर पे इन है, और बाकी बात खत्म है। तो ये नाम हो गया इसका। इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है कि अब प्रिंसिपल चेन ढूंढनी है हमें, तो रूल क्या है कि हमारी प्रिंसिपल चेन वो होगी जिधर हमारे फंक्शनल ग्रुप अगर आ गए, अगर साइकिल और एलिफेटिक चेन दोनों हमारे प्रेजेंट हैं, तो हमें क्या करना है, तो जो मेन चेन माननी है जिधर से हमारे या तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हों, और या फिर उसमें अगर कार्बन एटम सेम आ जाएं तो हम देखते हैं उसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स किसमें ज़्यादा हैं। अगर मान लेते हैं चेन रिंग में कार्बन एटम ज़्यादा है लेकिन इधर हमारे फंक्शनल ग्रुप आ गया कोई, तो फिर हम फंक्शनल ग्रुप को ही नंबरिंग, तो हम इसको 1 2 ऐसे कर देंगे। सिमिलरली इसको ही अब हम देखेंगे। एक तो हमारी साइक्लोप्रोपेन छोटी रिंग है, तो हमारे पास ये मेन चेन हो गई, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं हम दूसरे कलर से, मेन चेन पहचानने में आपको आसानी हो जाएगी। ये हमारी हो गई मेन चेन, और मेन चेन में फिर हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स भी मिल रहा है हमें ये वाला, और इधर डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, तो 1 नंबर इसको दे देंगे, 2 इसको, 3 इसको। फिर यहाँ पे क्या है, इसका अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1
अब मिथाइल की तरफ मूव कर जाएंगे क्योंकि उधर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 2 3। नाम कैसे लिखेंगे हम? तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स वाला ग्रुप कौन सा है? ये वाला हमारा पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स है तो सब्स्टिट्यूएंट्स को लिख देंगे 1 पे है हमारा, तो 1 पे है तो 1 पे दिखा देंगे। 2 पे मिथाइल है और साइक्लोप्रोपाइल है। अब इधर आ जाओ, 3 कार्बन का हमारा प्रोप है और 1 नंबर पे ईन है। तो ये हो गया इसका पूरा नाम, 1 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 ईन। आसान ही है लेकिन एग्जाम में आते हैं ये सब। अब देख लेते हैं इसको देख लेते हैं, सिंपल सा ही बाईसाइक्लो का है। अभी देखो एक ऊपर वाला छूट गया है, इसका भी देखेंगे। चलो ऊपर वाला का ही पहले देख लेते हैं। हमारे पास एक है एसिड का हैलाइड फंक्शनल ग्रुप है और एक है हमारे पास एसिड। तो एसिड हमारा प्रायोरिटी में सबसे फर्स्ट आता है, तो एसिड को ये नंबर सबसे फर्स्ट करेंगे। तो इसको 1 2 3 4 5। अब इस कार्बोनिल का हम नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें पता है ये फंक्शनल ग्रुप है और इसका प्रीफिक्स में नाम होता है, ठीक है। तो इसका हम नंबरिंग नहीं करेंगे। तो अब हमारा ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। अब इस सब्स्टिट्यूएंट्स को, ये हमारा बन गया सब्स्टिट्यूएंट, इसको बोलते हैं हेलोफार्माइल। और लिखने का तरीका कैसे? एक देखो सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्लोरो है, एक है हेलो क्लोरोफार्माइल। क्लोरो क्लोरो दोनों साइड में आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्लोरो फिर क्लोरो, क्योंकि केवल क्लोरो ही आ रहा है, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा। 3 क्लोरो, फिर 5 पे है हमारा क्लोरो फार्माइल। 5 कार्बन हमारे टोटल हैं, तो लिख देंगे हम पेंट। 2 नंबर पे हमारा ईन है, ई एन ई ईन, और ई हटा के ओइक एसिड, इनोइक एसिड। ये हमारा इसका नाम हो गया। अब देख लेते हैं इसका, ये छोटा सा बाईसाइक्लो वाला है, हालांकि इतना बड़ा वाला आपको बता दिया तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सिंपल सा कर लो। 1 कहाँ से? जो नंबर कार्बन के ज़्यादा हैं उधर, 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया हमारा, इसको लिखेंगे बाईसाइक्लो। इधर देखेंगे 1 2 3 4 हैं, इधर देखेंगे 1 2 कार्बन एटम हैं और ब्रिज पे हमारे 0 हैं। और 8 कार्बन को हम लिख देंगे हम ऑक्ट, और 7 नंबर पे ईन है। तो ये हमारा हो गया इसका नाम। आगे इसका देख लेते हैं। अब देखो, इस मॉलिक्यूल का नाम हम देखेंगे। इसमें क्या है, एक साइड में लगा हुआ है फार्माइल और एक साइड में इसका लगा हुआ है एल्कीन का कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो हम कैसे नाम लिखेंगे इसका? तो जहाँ पे हमारा ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है उसको हम नाम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर हमने आपको बताया पुराने वीडियो में, अगर सिंगल फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल कंटेनिंग कोई फंक्शनल ग्रुप रिंग में लगा है तो उसको हम नाम नहीं देते हैं, और हमारा जो मेन चेन हो जाती है वो साइक्लिक रिंग ही होती है। तो उस बेसिस पे हम देखते हैं कि ये हमारा है, इसको 1 नंबर दे देंगे, इसको 2 नंबर दे देंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और इसको 3 नंबर दे देंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले नाम हम लिखेंगे, तो लिख देंगे इसको 2। 2 पे क्या है ये? 2 पे फिर इसका भी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3। तो ये हो गया हमारा। 3 कार्बन को बोल देंगे प्रोप 1 इन, और हमारा ये है सब्स्टिट्यूएंट्स।
तो इन का ई हटा के बाई एल लगा देते हैं, इनाइल। ये हो गया। अब हम लिख देंगे साइक्लो प्रोपेन, प्रोपेन। और एल्डिहाइड का जब हमने नंबर ही नहीं दिया तो इसको लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड, डिहाइड। ये हो गया इसका नाम। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं इसका। इसका कैसे हम नाम देंगे। देखो लाइट चली गई, अभी हमारा नेट बंद होने वाला है, तो हम अगले वीडियो में बना पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।